नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम प्रशांत किशोर को अपने साथ रखें? तो जो नीतीश कहते हैं वो करते थोड़ी है। मिट्टी मिल जाएंगे भाजपा से, नहीं जाए भाजपा चले गए, तो अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर साथ नहीं जाएंगे, जाएंगे प्रशांत, फिक्स है। इस वक्त सबसे बड़ी जो संभावना है वो नरेंद्र मोदी को रोकना है। अरे ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों समझ चुके हैं कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। प्रशांत किशोर को लेकर नीतीश कुमार ने एक ही गलत फैसला किया कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बना लिया जाता है। तो अक्सर दर्शक कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ आग लगाने का काम करते हैं। वो टैलेंट है मेरा। अरे पंडित जी हमने ना करते हैं जी, या तो यहाँ आग लगाएंगे भाई वहाँ लगवाएंगे, बगल बास घाट भी है। नमस्कार, पंचनामा देख रहे हैं आप, जहां हम करते हैं खबरों की चीरफाड़। एक बार फिर से हाजिर हैं नई खबर लेकर, जिसकी चीरफाड़ की जाएगी। बिहार में प्रशांत किशोर को लेकर एक बार फिर से चर्चा चलने लगी है। हालांकि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार की मुलाकात की जब खबरें आई तो बिहार के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया, इसलिए कि किन्हीं लोगों के पास ये जानकारी नहीं थी और ख़ास तौर पे लोग विश्वास करने के लिए भी तैयार नहीं थे। लेकिन नीतीश कुमार ने जब बयान दिया और नीतीश कुमार ने गेंद प्रशांत किशोर के पाले में डाला। नीतीश कुमार का साफ तौर पे कहना था कि उन्हीं से पूछ लीजिए क्या क्या बात हुई, क्यों मुलाकात हुई। नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बोला। उसके बाद प्रशांत किशोर का बयान आया और उन्होंने कहा कि जनसुराज चलेगा। नीतीश से मुलाकात के बाद उस मुद्दे पर उन्होंने बातचीत भी नहीं की। ऐसे में नीतीश का संदेश और प्रशांत किशोर के संदेश, दोनों संदेश मिसमैच हो चुका था। अब इसी बीच ललन सिंह की एंट्री होती है। ललन सिंह ने दोनों बयानों को परखा और आज एक बड़ा बयान दे दिया। ललन सिंह के बयान के अनुसार प्रशांत किशोर की जदयू में वापसी नहीं हो रही है। नीतीश कुमार के बयान के अनुसार नीतीश कुमार चाहते थे कि प्रशांत किशोर की वापसी हो, यानी नीतीश जब तक साफ साफ न बोल दे तब तक ये माना जाता है कि नीतीश कुमार चाह रहे हैं। इसलिए भाजपा और जदयू वाले गठबंधन को लेकर भी पूछा जाता था तो नीतीश कुमार बोलते थे कि तो भाजपा के लोगों से पूछ लीजिए। तो डॉक्टर साहब से पूछ लेते हैं। डॉक्टर साहब, नीतीश कुमार के बयान आपने भी सुना जी, क्या लगा आपको उन बयानों से? नीतीश कुमार का बयान पे तो हम विवेचना करेंगे, लेकिन ललन सिंह के बयान के अंदर जो एक दोहरा चरित्र है उसकी चर्चा यहाँ करना जरूरी है। ललन सिंह ने कहा कि प्रशांत किशोर की वापसी नहीं होगी, कोई चांस नहीं बनता है। और उन्होंने ये भी शर्त क्या रखा है एक तरह से, मतलब उन्होंने कह दिया कि चूंकि नीतीश कुमार को अपना नेता मानने के लिए और नीतीश कुमार के बताए गए रास्ते पर चलने के लिए प्रशांत किशोर तैयार नहीं है, इसलिए उनको हमारे यहाँ एंट्री नहीं है। इस पार्टी में प्रशांत किशोर, आरसीपी सिंह, कहीं अगर अशोक चौधरी बाहर हो जाए तो उनका भी, या संजय झा वापस हो जाए तो उनका बाहर निकल जाए तो उनका भी, या ऐसे कोई भी नेता जो महत्वपूर्ण हो, थिंक टैंक का हिस्सा हो, अगर एक बार बाहर निकल जाए लाइन से तो दोबारा इस लाइन में उन्हें लगने के लिए ललन सिंह तैयार जल्दी नहीं होंगे। ललन सिंह उन्हें दोबारा लाइन में घुसने नहीं देंगे। आपने देखा होगा अक्सर भीड़ भड़का में आप कहीं लगे हुए लाइन, कोई सामान बिक रहा है, लेना है या कुछ भी बट रहा हो, आप अगर उस लाइन में से निकल जाते हैं तो पीछे लोग आपको घुसने नहीं देते हैं। इसका सिंपल नियम है, वो अपनी जगह आपको देना नहीं चाहता है। उसको जब एक मिल गया जगह आगे बढ़ने का तो वो चाहता नहीं कि पीछे हटे। ललन सिंह वर्तमान परिस्थिति में किसी भी तरीके से जोड़ घटाव कर रहे हैं तो ना वो बिहार के मुख्यमंत्री बन पा रहे हैं, ना उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष ज़्यादा दिन रहने दिया जाएगा इस पार्टी में। इसका एक मुख्य कारण है कि जिस जातीय समीकरण से ललन सिंह आते हैं उसको बिहार में पूर्णतः भाजपा के हवाले माना जाता है। कुछ हद तक तेजस्वी यादव ने इंटरफेयर किया था और वो मुझे लगता है कि उस वोट बैंक में इंटरफेरेंस के बजाय उस वोट बैंक की नाराजगी भाजपा से ज़्यादा असर कर पाई थी बौछार वाले चुनाव में। यानी कायदे से ललन सिंह का बिहार में दाल गलता नजर नहीं आ रहा है। पावर ऑफ अटॉर्नी पे कितना दिन काम करेंगे? नीतीश ने पावर ऑफ अटॉर्नी आरसीपी को भी दिया था, बहुत लोगों को दिया था, सब लोग कहाँ हैं? एक समय नीतीश कुमार ने कहा था कि मेरे उत्तराधिकारी प्रशांत किशोर होंगे, बाद में फिर आरसीपी सिंह को बनाया, दोनों बाहर। तो अब ललन सिंह न बच रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा बाहर का धूल फाक के आ ही रहे हैं। सारा दुनिया देख लिया, नीतीश से बढ़िया उनको कोई नहीं लग रहा है, क्योंकि कौन ऐसा आदमी है जो ऐसा भगवान कोई है जिसकी पूजा कीजिए तुरंत आपको फल दे दे। नीतीश जी की पूजा करते हैं उपेंद्र कुशवाहा, ऐसा विरोध किए कुछ नहीं मिला, पूजा किए तो उनको क्या क्या मिल गया। तो वैसी स्थिति में ललन सिंह चाहेंगे नहीं कि किसी की भी एंट्री जदयू में बाहर से हो, लेकिन ये जब बात वो बोल रहे हैं तो वो भूल गए कि वो खुद ही बाहर से आए थे, दोबारा कांग्रेस गए थे। नहीं, इसमें एक नीतीश कुमार के लेके बहुत कुछ बोला था,
नीतीश कुमार पर हमला भी किया था, बिलो द बेल्ट हमला किया था जी। और इतने के बावजूद उनको वापस रखा नीतीश कुमार ने जी। तो कहीं से भी ललन सिंह ये बोलने के अधिकारी नहीं है कि वो किसी को एंट्री नहीं करने देंगे। एक सवाल रहेगा जी। नीतीश कुमार के बयान, आपने ललन सिंह के बयान का जिक्र किया, नीतीश कुमार और प्रशांत किशोर के बीच में जो इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन हुआ उसका जिक्र अब करना चाहेंगे। नीतीश कुमार ने जिक्र किया कि उन्हीं से पूछ लीजिए वो क्या चाहते हैं। नीतीश कुमार तो ऑफर दे रहे थे ना, मन है तो आ जाइए। नीतीश कुमार क्यों नहीं ऑफर दे? नीतीश कुमार के लिए आज भी प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं, पर्दे के पीछे नीतीश कुमार के लिए प्रशांत किशोर आज भी काम कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। प्रशांत किशोर एक रणनीतिज्ञ हैं, वो भाजपा के लिए भी काम करेंगे, भले वो अपना रणनीतिज्ञ बाकी दलों में अपना वैल्यू बढ़ा रहे हैं। प्रशांत किशोर हैं सदस्यता तो उन्होंने जदयू के लिए रखी है ना, ले रखी नहीं थी, ले रखी थी, अब तो खत्म हो गया होगा, साल 2 साल पर रिन्यू करना पड़ता है ना जी, तो रिन्यू तो नहीं कराए होंगे, खत्म हो गया होगा। लेकिन ये आप जान लीजिए कि अगर आप ये जानना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मन में क्या चल रहा है प्रशांत किशोर को लेकर, तो मैं स्पष्ट बता दूं आपको, प्रशांत किशोर जैसे रणनीतिकार की आवश्यकता नीतीश कुमार को है, वो काम और कोई नहीं कर सकता है। प्रशांत किशोर से को लेकर नीतीश कुमार ने एक ही गलत फैसला किया कि उन्हें कैबिनेट का हिस्सा बना लिया, उन्हें राजनीति में इन्वॉल्व कर लिया। वो स्टेंट समियाने वाले हैं, उनको न्योता नहीं दिया जाता है, उनको बुकिंग दिया जाता है, बुकिंग दिया काम खत्म। अगर आप इन्वॉल्व कर लीजिएगा कि मंत्र कैसे पढ़ा जाए, कि समियाना में किस तरफ लगाया जाए, मंत्र पंडित जी को बिठाया जाए, तो उसके बाद काम गड़बड़ाना शुरू हो जाएगा। थोड़ी पूछिएगा कि मैंने कितना दहेज दें या कितना सोना होना चाहिए, कितना साड़ी होना चाहिए रंग का, ये नहीं होता है। लेकिन नीतीश कुमार ने सारे काम उनसे करवाए और नीतीश कुमार को भी बबूल के नीचे आम मिल गया था, दूसरे के भाजपा को उन्होंने हराया, उनको लगा कि प्रशांत किशोर तो हमको गुल्लर का फूल मिल गया है, कहीं रख देंगे तो मेरे लिए बढ़ जाएगा। लेकिन प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, वो आज नीतीश कुमार को बना रहे हैं, उसके बाद तुरंत वो चले गए थे उत्तर प्रदेश, फिर वो पंजाब चले गए, फिर साउथ के नेताओं के साथ काम किया, फिर अंततः वो जाकर जहाँ अंतिम टिके थे वो था गढ़ ममता बनर्जी का। ममता बनर्जी के लिए जो टीएमसी के लिए उन्होंने काम किया, ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार से सीख लेते हुए उन्हें राजनीतिक रूप से अपने साथ नहीं घुसने दिया। क्या लगता है? हालांकि मैं बता दूं, उन्होंने प्रशांत किशोर को अपना दूत नहीं बनाए हुए एक टारगेट दिया, पॉलिटिकल टारगेट, कि आप पूरे देश में जाकर माहौल भापिए और देखिए कि क्या नरेंद्र मोदी के खिलाफ इस वक्त इस चुनाव में 24 के खड़ा होने लायक मेरा है परसेप्शन। तो प्रशांत किशोर घूमे और पूरे देश में उन्होंने टीएमसी के याद होगा आपको माहौल बनाने की कोशिश की थी, कीर्ति आजाद को ज्वाइन कराया, बहुत कुछ कराया, बिहार में भी टीएमसी का एक अच्छा खासा कैडर डेवलप करने की कोशिश उन्होंने की। तब तक आपको याद होगा कि पता चला कि प्रशांत किशोर को लेकर बहुत अब आसान्वित नहीं है ममता बनर्जी, तो अब उनको काम 2-3 राज्यों में और करना था। कई राज्यों के काम छोड़कर वो बिहार आए और बिहार आने से पहले उन्होंने बयान दिया था कि मैं बिहार में एक्टिव राजनीति करने की कोशिश करूंगा। लेकिन तब तक बिहार की राजनीति में उन्होंने बहुत कुछ देख लिया और वो ये बात मान गए कि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में कांस्टेंट बने रहने के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार हैं। और जो भी राजनीतिक डिसीजंस बिहार में लिए नीतीश कुमार तब से आज तक, सब नीतीश कुमार ने देखा है, सब प्रशांत किशोर ने देखा है। और प्रशांत किशोर के देखने की वजह से अब उनको इस बात का एहसास है कि केवल 2 ही धुरियों पर बिहार की राजनीति चल रही है, तीसरी धुरी के लिए जगह नहीं है। तेजस्वी नीतीश एक धुरी बन जाए और भाजपा दूसरी धुरी बन जाए। एक सवाल ये भी उठ रहा होगा या सभी लोग सोच रहे होंगे कि जदयू में ललन सिंह नीतीश कुमार जो बोलते हैं सभी लोग उन्हीं की भाषा बोलते हैं, तो क्या ललन सिंह बिना नीतीश कुमार से पूछे उन्होंने ये बयान दिया है? अरे ललन सिंह और नीतीश कुमार दोनों समझ चुके हैं कि कुछ भी बोलना है, कुछ भी करना है। बोलना है कि पीएम कैंडिडेट है, अब फिर कहना है कि पीएम कैंडिडेट नहीं है, बोलना है कि पीएम कैंडिडेट नहीं है, तैयारी शुरू कर देनी। नहीं ऐसे कितना दिन चलेगा? तो फिर तो आरसीपी सिंह जैसा बाहर होंगे। आप खुद सोचिए, हाँ बिल्कुल बाहर होंगे। मैं तो कह रहा हूँ कि अगला लिस्ट में नाम किसका है। अरे कोई भी समझदार आदमी इस पैटर्न को पकड़ के पता लगेगा कि अगला नाम किसका है। अरे उपेंद्र कुशवाहा कहीं नहीं जाने वाले हैं। उपेंद्र कुशवाहा अपना विलय करके फाइनल हो चुके हैं कि अब कहीं नहीं जाएंगे। और इसी कड़ी में वो देखिए बिहार घूम रहे हैं। बिहार में उपेंद्र कुशवाहा को पता है कि अगला सीएम जब लवकुश समीकरण से हम ना होंगे जी। आरसीपी के खिलाफ लगातार बोलने की आवश्यकता क्या है? क्यों भाव दे आरसीपी सिंह को? आरसीपी सिंह थोड़ी आ रहे हैं जदयू में वापस अब, अन्यथा कि नीतीश और आरसीपी में दोस्ती हो जाए, और वो होने नहीं, वो होगा भी नहीं, जल्दी संभव नहीं है। तब तक वो कुछ अपना राजनीतिक संभावनाएं तलाश लेते हैं उस बीच में। लेकिन ललन सिंह की राजनीतिक परिपक्वता उतनी स्ट्रांग नहीं है, मुझे जहाँ तक लगता है। और जो बातें वो कह रहे हैं, ना तो नीतीश कुमार का इसमें कोई माने योगदान है इस बात में, ना नीतीश कुमार की रजामंदी है। नीतीश कुमार कायदे से चाहेंगे कि 2024 में प्रशांत किशोर वही काम करें उनके लिए जो ममता बनर्जी ने उनको टास्क दिया था जी। आप यहाँ से समझ लीजिए दो बात समझ लीजिए एकदम प्यार से। एक कि
हो सकता है कि उस दिन मुलाकात नीतीश कुमार की हुई हो जी। तो कांग्रेस को राजी कराने को लेकर बातचीत हुई हो, नीतीश कुमार ने प्रशांत किशोर से टटोला हो मन, बातचीत की हो, क्योंकि आखिरी राजनीतिक दाव जो प्रशांत किशोर खेलने वाले थे और जो हमें खबर मिली थी कि बिहार में कांग्रेस की कमान तक देने की तैयारी चल रही थी प्रशांत किशोर को, मदन मोहन झा को हटाकर। जी जी। तो सोचिए जब इतना कुछ चल रहा था तो ऑब्वियसली प्रशांत किशोर काम कर रहे हैं कांग्रेस के लिए पर्दे के पीछे से। उनकी एक टीम आज भी काम कर रही है राहुल गांधी की टीम के साथ, वो डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं हो रहे हो, लेकिन बहुत लंबी मीटिंग हुई थी उनकी सोनिया गांधी के साथ, बहुत लंबी मीटिंग हुई थी। उन्होंने राजी करने के लिए कोशिश किया था कांग्रेस को कि आप राहुल गांधी से अलग देखिए, तभी शायद उनको झटका देकर बाहर भगाया भी गया था। खबर आई थी कि प्रशांत किशोर और राहुल गांधी के बीच बात नहीं बन पाई। कांग्रेस नेताओं ने प्रशांत किशोर कहा कि आप जाइए, क्योंकि आप जो राय दे रहे हैं कि गैर राहुल गांधी का हमारा कैंडिडेट हो पीएम का, वो संभव नहीं है हमारे लिए इस वक्त। तो आप समझिए, एक तरफ ये गैर राहुल गांधी बनाने की कोशिश कर रहे थे, एक तरफ नीतीश कुमार गैर राहुल गांधी गैर कांग्रेसी है प्रत्याशी, तो क्यों नहीं नीतीश कुमार चाहेंगे कि हम प्रशांत किशोर को अपने साथ रखें? अगर कोई बेवकूफ आदमी कह रहा है कि प्रशांत किशोर भाजपा के लिए काम कर रहे हैं, तो उनको जानना चाहिए कि वो सबके लिए काम कर रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं कि वो बिजनेसमैन है, वो टास्क जो दिया जा रहा है उस टास्क को बजाने में लग जा रहे हैं, बदले में एक मोटी रकम लेते होंगे, थोड़ी उनको राजनीतिक पद अब चाहिए। प्रशांत ने स्पष्ट कर दिया कि अगर राजनीतिक पद चाहिए होगा तो उसके लिए हम बिहार में कोई नया समीकरण बनाने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये बात वही में बात रुक गई थी कि वो ये बात प्रशांत किशोर भी समझ चुके हैं कि इसकी संभावनाएं आने वाले 10 साल बाद उपलब्ध होंगी, इस वक्त नहीं। इस वक्त सबसे बड़ी जो संभावना है वो नरेंद्र मोदी को रोकना है, और उसके लिए तैयार करना होगा नीतीश कुमार को। या तो नीतीश कुमार खुशी खुशी छोड़ दें, ममता बनर्जी खुशी खुशी छोड़ दें, केजरीवाल खुशी खुशी छोड़ दें अपनी जो कैंडिडेचर है पीएम का, या कांग्रेस छोड़ दें। और ये जो बातचीत इन सब के बीच में है, दो ही व्यक्ति करा सकते हैं इस वक्त पूरे देश में, एक लालू यादव, दूसरा प्रशांत किशोर। सभी लोगों से संबंध है, तो इन दोनों नेताओं को तो ऑब्वियसली आवश्यकता पड़ेगी ना। तो नीतीश कुमार ने लालू यादव के खिलाफ इतनी राजनीति की, चुनाव में घूम घूम के बोल रहे थे कि भ्रष्टाचारी हैं, जंगल राज के प्रणेता हैं, बाप हैं जंगल राज के, ये वो फल्ला जन सब कुछ बोला, अब फिर जाके मिल गए। तो जो नीतीश कहते हैं वो करते थोड़ी है, मिट्टी मिल जाएंगे भाजपा के संग जाए, भाजपा चले गए, हम छोड़ेंगे नहीं, गठबंधन सब कुछ ठीक है, छोड़ के चले गए। तो अब कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर साथ नहीं जाएंगे, प्रशांत फिक्स है, प्रशांत किशोर को ही जिम्मेदारी देंगे, गाना बनवाएंगे, फिर से नीतीश से गाना बजवाएंगे, वही सब उसका रिमिक्स वर्जन देंगे इस बार। तो हर बार की तरह इस बार भी आपने सीधा ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच में झगड़ा लगवा दिया। दर्शक हम कहना लगवाएंगे, आपने लिखा ना कि नीतीश के ना के बावजूद गोद लिहल बेटा अपन बेटा में अंतर होता है ना। गोद लिहल बेटा को कोई प्रॉपर्टी लिखे जाता है, आप भी गांव में रहे, हम भी गांव में रहे, हम जानते हैं। कतनों को यूज कर ले, बुढ़ापा का लाठी बनावे, जाते जाते अपने बेटा को बुला के धीरे से लिख कर चलाता आदमी, अब गोद लिहल गोदे रियल रह जाता है। तो अक्सर दर्शक कमेंट करते हैं कि आप सिर्फ आग लगवाने का काम करते हैं। वो टैलेंट है मेरा। अरे पंडित जी हमने ना करते हैं जी, या तो यहाँ आग लगाएंगे भाई वहाँ लगवाएंगे, बगल बास घाट भी है। तो कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और नीतीश की मुलाकात के बाद दोनों के साथ आने की चर्चा है, लेकिन ललन सिंह के आज के बयान को अगर आप देखेंगे तो लगेगा कि ये मुलाकात हुई ही नहीं है। अंदर की बात का उन्होंने जिक्र कर दिया कि 2 बजे से प्रशांत किशोर आकर बैठे हुए थे, मीडिया से कहलवा दिए, तमाम चीज़ों का जिक्र हो रहा था। अब ऐसे में इंतजार करिए कि प्रशांत किशोर और नीतीश कुमार के बीच गठबंधनों का जो दौर है, एक बार फिर से साथ आने का जो दौर है, और जो कयास है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। और ललन सिंह के इस बयान ने कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर को बड़ा झटका भी दिया होगा। तो खैर आने वाले दिनों में नीतीश कुमार अपने प्रधानमंत्री उम्मीदवारी और प्रधानमंत्री बनने की मनोकामना को लेकर जिस तरीके से लगातार नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, तो ये भी कोई बड़ी बात नहीं होगी कि प्रशांत किशोर एक बार फिर से नीतीश के शरण में चले जाएं।